हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यूपी बीएड की तैयारी में बढ़िया तरीके से लगे होंगे, बढ़िया तरीके से खूब अभ्यास कर रहे होंगे। साथियों, जितना ही आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आप सभी का यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में। तो आइएगा, सभी लोग जुड़ जाइएगा एक बार फिर से। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कला वर्ग यानी आर्ट सेक्शन से जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न हर साल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आप लोग अंत तक बने रहिएगा जवाब देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान जो है अंगीकृत कब किया गया या अपनाया कब गया? इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो है अंगीकृत या अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है भाई, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है? चलिएगा, भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है? सभी लोग यहाँ पर जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए, तो आंतरिक अशांति की परिस्थिति में जो है आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी दोस्त यहाँ पर जवाब कर रहे हैं, आपका जवाब सही आ रहा है भाई। व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत में, फ्रांस में, भारत और फ्रांस में, ब्रिटेन में? तो आप लोग जवाब देंगे फटाफट। व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फटाफट जवाब करेंगे, चलिएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रांस और भारत यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवस्थापिका यानी संसद, और संसद का जो साथियों निम्न सदन होता है आपका, जैसा कि आप सभी को पता होगा, संसद का जो निम्न सदन है उसे जो है कहा जाता है लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, तो वही ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? चलिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? फटाफट जवाब करेंगे। पंचायत का, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? संघात्मक, संप्रभु, समाजवादी या गणतंत्र? चलिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। संघात्मक यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी, गणतंत्र और जो है संप्रभु, ये तीनों शब्दों का जो है प्रयोग है और संघात्मक का जो है नहीं है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ? चलिएगा, भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार जो है कब हुआ? तो यहाँ पर भाई देखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 1998 में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिएगा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है भाई। बिल्कुल, लहूलुहान जो है देखिएगा ऑप्शन डी में सही लिखा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है। बस बढ़िया तरीके से दोस्तों आप लोग ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और रीजनिंग में बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हिंदी का आपका काम हो जाएगा। चलिएगा, हिमतनया में कौन सा समास है? फटाफट जवाब करेंगे, हिमतनया में जो है कौन सा समास है? चलिए, बिल्कुल, बहुव्रीहि समास ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंखों का काजल चुराना, इसका, इस मुहावरे का भाई अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। सभी लोग जवाब करें। बिल्कुल,
सफाई से चोरी करना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दुस्तर शब्द का तात्पर्य है, चलिएगा दुस्तर शब्द का तात्पर्य है जिसके पार जाना कठिन हो, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है आपका तद्भव शब्द है। चलिए बहुत ज़बरदस्त। पहर जो है आपका इसमें देखिएगा तद्भव शब्द है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जवाब बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में जो है ऐसा शब्द क्या है, सर्वनाम है कि संज्ञा है या अव्यय है या सार्वनामिक विशेषण है, आपको बताना है। चलिएगा ये ऐसा जो है सर्वनाम है, संज्ञा है, अव्यय है या सार्वनामिक विशेषण है। बिल्कुल ये जो है आपका सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आएगा, जो है आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकोक्ति का अर्थ आप लोग बताएंगे भाई। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है भाई। चलिएगा मुफ्त की वस्तु के गुण और अवगुण नहीं देखे जाते, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या होगा, वर्चस्व का समानार्थी शब्द, वर्चस्व का समानार्थी शब्द प्राबल्य, यानी जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इतिहास के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त, हेरोडोटस, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था। चलिए चलिएगा यहाँ पर देखिएगा जवाब आना शुरू हो गया है। बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, जीवक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था। चलिएगा अश्वमेघ का संपादन किया था समुद्रगुप्त ने, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस देव से है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। यहाँ पर देखिएगा देव लिखा गया है पर यहाँ पर वेद होगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा काफ़ी दोस्त जवाब कर रहे हैं भाई। यजुर्वेद से संबंधित है, यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। आइएगा अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है। चलिएगा गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल लोथल जो है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हर साल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 8 सेक्शन से पूछे जाते हैं। शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाता है, रुपया, दिनार, मुहर, अशरफी। चलिएगा भाई रुपया, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है भाई। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है। चलिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी वाले यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल शानदार। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिक से नहीं है, प्लेट विवर्तनिक से संबंधित जो है नहीं है, आपको बताना है भाई, इस क्वेश्चन का जवाब करना है। महासागरीय धाराओं की दिशा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी वाले यहाँ पर भाई सही हो जाएंगे। चलिएगा निम्नलिखित में से सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर करें, सभी लोग जवाब करें। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धूपगढ़, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ये निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं, अवसादी, कायंत्रित, अग्नेय, सरोवरी। फटाफट जवाब करें भाई इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं, अग्नेय, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। भूकंप रचित वृहत ज्वारी लहर को कहते हैं, भूकंप रचित वृहत ज्वारी लहर को कहते हैं। सुनामी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। किस पवन तंत्र के अंतर्गत
पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा जो है प्रतिदिन परिवर्तित होती है? जल स्थल समीरे यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती हैं? जल स्थल समीर के अंतर्गत यानी ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाई। आइए, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब करेंगे। बिल्कुल आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है भाई। आइए, समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है? समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है भाई? जवाब करेंगे दोस्तों। बिल्कुल दुर्खिम का यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 30 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया था, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इतना ध्यान रखिएगा, फालतू के प्रश्नों को यहाँ पर जो है आप सभी को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप सभी को देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं मेहनत के साथ, एक बेहतर रणनीति के साथ, तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी यहाँ से। ठीक है भाई। और यूपी बीएड से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।